लास्ट टाइम तो हम लोगों ने 12th के टॉपिक फर्स्ट लेसन के टॉपिक पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए। देन आफ्टर ये वीडियो आप देखिए। ओके, आज हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज दी है। तो जब हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ से एक फार्मूला निकाला था E = F/Q, यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और वहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट चार्ज के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था कि व्हाट इज द टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, कितना अमाउंट का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। तो जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सपोज कर लिया, कंसीडर कर लिया कि प्लस Q इज अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O इन एयर और वैक्यूम। प्लस Q एक पॉइंट चार्ज है जो एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है। तो जब ये चार्ज है तो इसके सराउंडिंग अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के सराउंडिंग होगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो हमने सपोज किया तो प्लस Q इज अ पॉइंट चार्ज और ये कहाँ पे प्लेस्ड है, O पर। मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम। तो इसके सराउंडिंग इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने कहा सर इस पॉइंट P पर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से P पर इंटेंसिटी फाइंड करनी। फार्मूला हमारे पास है E = F/Q। तो सबसे पहले हमें F चाहिए। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि नहीं, इसके लिए हमने एक टेस्ट चार्ज रख लिया Q0। तो यहां से इसकी डिस्टेंस हमने मेजर कर ली, कितनी है, R। तो दिस चार्ज टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इंटेंसिटी फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो द फोर्स तो the force acting on charge Q0 due to Q is। अब दो चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड करने का हम लोगों ने पुराना फार्मूला पढ़ा, क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो लिख देंगे बाय द definition of electric field E इक्वल किसके आ जाएगा, F/Q0। put the value of F in above equation। यानी जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है उस पर हम F की वैल्यू पुट करते हैं, जो ये फाइंड कर लिया। तो E क्या आ जाएगा, देन E = 1/4πε0 Q0 अपॉन R² और अपॉन में क्या है, Q0 से Q0 कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया, 1/4πε0 Q/R²। So this is the formula for intensity of electric field due to a point charge। अगर हमसे कहीं पे भी पूछे कि what is the formula for intensity of electric field due to a point charge, इस फार्मूला। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है उसके सराउंडिंग कहीं पे भी हमें उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें चार्ज पता हो, उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पता हो। ये इक्वेशन ये कंसीडर कर रही है कि अगर चार्ज की जो वैल्यू हमें गिवन है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। वैसे वैसे क्या होता है, इंटेंसिटी घटती जाएगी।
न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखी है 9 × 10⁹ Q/R²। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से ये फार्मूला पढ़ा, फिर इस फार्मूले से हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे। जिस फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो हमें एक चीज पे बड़ा इंपॉर्टेंस देनी है, व्हाट इज आर। तो R is the distance from charge to point at which we find the intensity of electric field। R चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर ये पॉइंट यहां होता तो फिर डिस्टेंस ये लेते, अगर ये पॉइंट यहां होता तो डिस्टेंस हम ये लेते, सॉरी ये लेते। तो चार्ज पॉइंट की लोकेशन बदलेगी तो डिस्टेंस बदलेगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगी। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे इस पे एक दो न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर फिर इस फार्मूले की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो अब इस फार्मूले से बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ABCD एक स्क्वायर है, उसके ईच कॉर्नर पर +Q चार्ज रखा हुआ है और कह रहा है कि इसके स्क्वायर के सेंटर O पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर इस फिगर में आपको कितने पॉइंट चार्ज दिख रहे हैं? तो आपका आंसर होगा सर 4। इट मींस O पर इंटेंसिटी कितनी मिलनी चाहिए? कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था जितने चार्ज उससे एक कम फोर्स। जब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो जितने चार्ज उतनी इंटेंसिटी। तो O पर कितनी इंटेंसिटी मिलेगी? तो आप कहेंगे सर 4। अब O पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कौन कौन चार्ज अपनी इंटेंसिटी का इफेक्ट डालेगा? A, B, C एंड D। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A फार्मूला 9 × 10⁹ चार्ज अपॉन O से चार्ज की डिस्टेंस लेनी है, तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस क्या आएगी? तो ये पूरा क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल होगा sin√2 और sin√2 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? A/√2। इट मींस O से ये यहां से ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी? A/√2। तो अगर हम कहें B से की डिस्टेंस क्या आएगी? सेम। D की भी सेम होगी, C की भी सेम। तो इंटेंसिटी क्या आ गई? Q/A/√2 का स्क्वायर। इट मींस ये कितना आ गया? 9 × 10⁹ 2Q/A²। √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ओके, अब इस फिगर में हम एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि हर एक कॉर्नर पर चार्ज की वैल्यू सेम और हर चार्ज से पॉइंट O की डिस्टेंस भी क्या है? सेम। तो इट मींस O पर A, B, C, D जो चार्ज है उनके कारण जो इंटेंसिटी आएगी उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि जब Q सेम R सेम तो E भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EB, यही आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC, यही आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EB, यही आएगी। क्यों आएगी? क्लियर हो गया? क्योंकि इस फार्मूले में हम चार्ज रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हर एक चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस की वैल्यू सेम। बट इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का सम हम अलजेब्रिक रूल से नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास कौन सा रूल था? वेक्टर फार्मूला। ध्यान करिए कूलॉम्स लॉ में √A² + B² + 2AB cos θ वाला हमने पढ़ा था। अगर सेम क्वांटिटी होगी तो ऐड हो जाएगी, सॉरी सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड कर देंगे, अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अदरवाइज थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EA, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EB, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EC, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EB। तो हम सब की पहले क्या पता करें? डायरेक्शन। अब आप डायरेक्शन निकालने के लिए छोटी सी चीज याद रखिए, बहुत ज्यादा नहीं, वो हाई फाई रूल बताएं फिर आप कंफ्यूज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है, सिंपल सर। अगर पॉजिटिव है
तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे चार्ज से दूर करते हैं। अगर निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज कर देंगे। बात समझ में आई? अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे निकाल लें तो एरो कहाँ लगाएंगे? अवे, दूर की तरफ। निगेटिव है तो टुवर्ड्स। तो अगर ये प्लस है तो ओ पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये की डायरेक्शन क्या रखेंगे? अवे कि टुवर्ड्स? तो आप कहेंगे सर अवे, तो ये हो गया। सिमिलरली ईबी हो गया, सिमिलरली ईसी हो गया, और सिमिलरली ईडी हो गया। ये भी समझ लीजिए, अगर ये प्लस था तो ये इधर, ये प्लस है तो अवे अवे अवे। माइनस होता, सपोज करिए माइनस होता तो इसी डायरेक्शन में होता। अब हम सिंपल सी चीज ओ पर दो करके रिजल्टेंट निकालें। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड ईसी? E1 मान लें, तो आप कहेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू दोनों की सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ EB एंड ED? तो EB माइनस ED, वैल्यू सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0। तो इट मींस O पर जो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो क्या मिल गई? 0। देखने में तो बहुत सारे चार्ज हैं, लेकिन O पॉइंट पर इसका जो इफेक्ट है चारों का, उसकी वजह से नेट इंटेंसिटी क्या मिलेगी? 0। क्लियर? तो जितने चार्ज होंगे उसकी वजह से जितने चार्ज उतनी इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से, फिर उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अपना एलजेब्रिक रूल वेक्टर रूल से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अगर इसमें कोई डाउट है किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, आपको उसका सलूशन जरूर से जरूर मिलेगा। थैंक यू।